हरे कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदुइज़्म एंड वर्ल्ड में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है, तो वो उसको उस वीडियो को भी आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि अगर आपको जल्दी भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर आपको भक्ति में बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि मेरा टाइम लग जाएगा और मैं ऐसे तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, भगवान मुझे नहीं मिलेंगे, तो भगवान को जल्द से जल्द पाने का और भगवत प्राप्ति जल्द से जल्द करने का जो मार्ग है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कई मार्ग अपनाते हैं, इधर उधर के हज़ारों पचासों चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत से महान साधु संत हुए, तुकाराम, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास, मीराबाई, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु और कृपालु जी महाराज, उन सब ने जो चीज़ें बताई थी उसी के बारे में ये वीडियो है। और मैंने इस वीडियो को पॉइंट वाइज कर दिया है, तो प्लीज़ आप हर एक पॉइंट को फॉलो करते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि भगवान का ध्यान करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि भगवान का ध्यान करना। अब बहुत से लोग कहते हैं आरती उतारेंगे भगवान की, सारा दिन अगरबत्ती जलाएंगे, सारे तीर्थ यात्रा कर लेंगे, ये कर लेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन ध्यान कहीं और रहेगा। 50 माला जप लो, 1000 माला जप लो, उसका कोई भी आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है, चाहे जितनी भी मालाएं कर लो। ये इस तरीके से आपको पुण्य कभी भी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ नाम जपो, ज़्यादा तरीके मत अपनाओ। तो ये जो बहुत से लोग होते हैं वो बहुत पूछते हैं, इसके पहले इसके ऊपर थोड़े थोड़े से वीडियोस मैंने मेरे बहुत ही हल्के हल्का ट्रेलर वाले रूप में मैंने वीडियोस बना रखे हैं। इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख लेना वहाँ पर। तो इस पॉइंट में ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत से लोग बताते हैं आरती करो भगवान की या हवन करो भगवान के, तो भगवान जल्दी खुश होते हैं या भगवान जल्दी आपको आपके सामने प्रकट होंगे, या साधना करो, तपस्या करो, घर छोड़ दो, खाना ना खाओ, ये वाला व्रत कर लो, वो वाला व्रत कर लो, इससे भगवान जल्दी खुश होंगे। इन सारी चीज़ों से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कलयुग में ये बात कही गई है कि कलयुग में खाली नाम रह जाएगा, न जप, न खाली नाम रह जाएगा भगवान का, न तपस्या रह जाएगी, न आरती रह जाएगी, न कुछ कोई भी अन्य जितनी पूजाएं हवन रह जाएगा। ये सभी चीज़ें अनुष्ठान वगैरह ये सब करना आज से ही आप छोड़ दे, अगर कर सकते हैं तो बहुत बहुत ही मतलब साल में, जैसे अभी नवरात्र चल रही है, तो नवरात्र में जैसे नौ दुर्गा जब नवमी होती है तो 9 दिन बाद एक हवन होता है घर में, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मत करिए कि साल में बहुत ढेर सारा पैसा आप खर्चा कर रहे हैं खाली हवन करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में मत लगिए, पैसा बर्बाद करना है ये। अगर आप इतना ज़्यादा हवन और अनुष्ठान में फोकस कर रहे हैं, आप नाम जपिए, पैसा किसी को दान कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हवन करना पूरी तरीके से मना होता है, लेकिन आज क्या इंसान हवन इस वजह से कर रहा है कि उसका ध्यान वो उस हिसाब से हवन करने का जो मेन तरीका होता है उस हिसाब से कोई भी हवन नहीं करता है, तो इसलिए पैसे उसके बर्बाद होते हैं। हवन अगर आप ढंग से करें, जो सही रीति रिवाज है, सही ढंग है, भगवान का निरंतर हर आहुति में ध्यान होना, ऐसा लगना कि भगवान को ही आप चढ़ा रहे हैं। आजकल का आदमी बस स्वाहा स्वाहा बोल बोल करके बस पूरी थाली हवन सामग्री की उड़ेल दिया अग्निदेव में, और उसके बाद पूरी तरीके से बस उसका हवन, वो सोचता भगवान खुश हो गए। ऐसे नहीं भगवान खुश होते हैं। आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, जो कि सबसे नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जपना चाहिए। कलयुग में नाम पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत से साधु संत हैं वो हवन करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन उनका द्वारा जो किया गया अनुष्ठान और हवन होता है, उन्हें पता है कि भगवान जब आहुति डाल रहे हो तो पूरी तरीके से भगवान की पूजा में ही ध्यान होना चाहिए आपका, और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं? और दूसरी चीज़, जो साधु संत या सन्यासी लोग हवन अनुष्ठान करते हैं, उनकी जीवन में सिर्फ यही एक काम है, लेकिन आपके जीवन में ये काम नहीं। आपने घर नहीं छोड़ा है, या तो फिर आप घर छोड़ दो, फिर यही सब करो, तो ये चक्कर हो जाता है ना। इसलिए कहा जाता है कि जितना भी प्राणी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीनेज हो, या गृहस्थ व्यक्ति हो, कोई भी बड़ी उम्र का हो, 50 साल 40 साल बूढ़ा भी है, तो उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हवन करना ख़राब होता है, हवन करिए, लेकिन क्या आप उतनी उतनी प्रैक्टिस है आपको कि आप पूरी कंटिन्यूअसली मंत्रों का सही से उच्चारण कर पाएंगे और कंटिन्यूअसली आप भगवान का ध्यान कर पाएंगे? पहले नाम जप करके प्रैक्टिस करिए। तो अब जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। थर्ड पॉइंट ये है, उसका नाम है, थर्ड पॉइंट का, आदतें सुधारना।
देखिए, आप पूजा पाठ तो बहुत ढेर सारी कर रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा पर भी बहुत सारे बार गए होंगे। आप जैसे बालाजी वगैरह जाइए तो उसका ये नियम होता है कि मदिरा पान छोड़ देना है आपको, आपको मांस खाना बंद कर देना। तीर्थ यात्रा का यही तो मतलब होता है कि आप वहाँ जाएँ और कोई संकल्प लें। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी आदतें सुधारिए। यानी कि खाली पूजा कर लेने से सब कुछ नहीं होगा। आप पूजा करके सतोगुण थोड़ी देर के लिए अपना रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं उतनी देर, हाँ, हालांकि ये बात सच होती है कि अगर आप शुरुआत कर दें पूजा करने की तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, मांस खाना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, मदिरा पीना, शराब पीना, ये सब छूटने लगेगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से भी प्रयास करना है, क्योंकि आपको भड़काने वाले और आज कलयुग में हज़ारों लाखों लोग हैं जो आपको उसकी तरफ फोर्स करेंगे, लेकिन उससे निकालने वाले बहुत ही कम हैं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से भी कोशिश करिए कि पूजा पाठ के साथ साथ पैरेलली आप अपनी आदतों को भी सुधारिए, अपनी आदतों को भी ठीक करिए कि ये सब शराब पीना और ये मांस खाना, ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए। अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि थोड़ा चालाक बनो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि जैसे आप मान लीजिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए हनुमान जी के भक्त हैं, आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, 1 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी भी बार पढ़ते हैं, तो या सुंदरकांड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपसे अभी मैंने सबसे पहले पॉइंट में ये बात बोली कि भगवान का ध्यान करिए। तो जैसे सपोज अगर मान लीजिए कोई हनुमान जी का भक्त है, तो आपको ध्यान क्या करना है, आपको ध्यान करना है कि हनुमान जी को क्या पसंद है। तो हनुमान जी को पसंद है राम भगवान, तो आप मन में ये ध्यान करिए कि राम भगवान के पैर हनुमान जी दबा रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान करिए कि हनुमान जी को राम भगवान ने अपने सीने से लगा रखा है, और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, या हनुमान जी का जो गुरु मंत्र दिया गया है वो आप पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से चालाकी से काम करिए, थोड़ा सा होशियारी से करिए, इससे भगवान और ज़्यादा पसंद होते हैं। जैसे शंकर भगवान है, शंकर भगवान जी को आप ध्यान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो शंकर भगवान जी को ध्यान करिए कि वो राम स्तुति गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और राम भगवान उनके सामने खड़े हुए हैं। शंकर भगवान जी विष्णु भगवान को चक्र दे रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी लीलाओं का भी आप ध्यान करते रहा कर, क्योंकि एक फ़ोटो पर या एक भगवान के कोई भी चित्र पर फोकस आपका ज़्यादा देर तक नहीं रह जाएगा। तो भगवान की लीलाओं का ध्यान करते रहिए। जैसे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी को जो पसंद है उनका ध्यान करिए, ठीक है। और हनुमान चालीसा ख़त्म होने के बाद राम 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 ऐसे 3-4 बार, जितनी बार कर सकते हैं आप राम भगवान का नाम जपिए या राम स्तुति गाइए, तो हनुमान जी और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा होशियारी के साथ काम कर सकते हैं। अब पांचवा मेरा पॉइंट है, ये बहुत ही ध्यान से सुनना। इस पॉइंट के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें भी मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई हुई। तो अगर ये पॉइंट मैं छोड़ देता तो फिर बात ना बनती। तो इस वीडियो में, इस पॉइंट में ये मैंने कहा है कि थोड़ा ही लेकिन सही इंसान को दान करिए। तो थोड़ा ही आप दान करें भले, लेकिन सही इंसान को, जिसको ज़रूरत है उसे दान करिए। और जिस चीज़ की ज़रूरत है, हर इंसान को पैसा नहीं चाहिए होता है, या आपने निकाली 2000 की नोट और किसी को दे दी, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो उसका सही इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो जिसको जो चाहिए, आपके घर के बाहर बहुत बार भिखारी भीख मांगने के लिए आते हैं, खटखटाते हैं दरवाज़ा, तो अनाज दे दीजिए, लेकिन पैसा रुपया देने से बचिए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ये सब लोग भीख तो मांग लेते हैं, उसके बाद थोड़ी दूर पर जा कर के तंबाकू वगैरह खाते हैं उसी से। तो इस तरीके के काम मत करना। पैसा का दान करने से पहले देखा करो कि कोई व्यक्ति सही इस्तेमाल करेगा उसका कि नहीं करेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस आज के ज़माने में ऐसा होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो आप पैसा दान करो तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो अनाज दान करो या उसकी मदद कर दो, कुछ जो भी उसको लगता है, आपको लगता है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, तो सही इंसान को दान करो, भले थोड़ा करो। ऐसा नहीं है कि साल भर में, साल के एक अंत तक का आपने कहा कि मैं इस बार 15-20-30 हज़ार रुपये तो दान ही कर दूंगा, या किसी पर दया आगे बहुत दे दिया, 1 लाख 2 लाख दे दिया, इस तरीके से मत करना कभी। क्योंकि या एक ही इंसान को सारा खाना खिला दिया, एक ही इंसान को कपड़े दे डाले पुराने जितने थे, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा सब में बांटिए और सही व्यक्ति को बांटिए, जिसको कद्र हो उसकी, उसको बांटिए। तो ये थे कुछ बढ़िया पॉइंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं।
और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे किसी चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे तो ये मेरे चैनल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और आप खुद भी लाइक करिए इसको। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग हिंदू हैं, जो इस वीडियो को ज़्यादातर लोग सनातनी लोग या राम और कृष्ण के भक्त वही लोग सुनेंगे। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा। तो मैं मदद के तौर पर आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा, ले बस खाली इतना ही मांग रहा हूँ। हालांकि हाँ, एक अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिए तो इसके पीछे एक होता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ अपने इस बच्चे को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, आप भी कृष्ण के भक्त हैं, हम सब राम और कृष्ण की ही संतानें हैं। तो प्लीज़ एक दूसरे का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि इस तरीके से बकवास चल रही है, लोग हिंदू धर्म को कैसे टारगेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।